everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So myself Gunjan Goyal, your chemistry educator, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. बच्चों ये बेसिक्स है, अगर आपका बेसिक्स वीक होगा तो दैट मीन्स आप ऑर्गेनिक में आगे अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर पाओगे. हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन को बच्चे नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं. कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस? कार्बोकैटायन की हेल्प से डिस्कस करते हैं. दैट मीन्स कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कार्बोकैटायन कहते हैं. उसके नेबरिंग कार्बन ये रहा, उस पे है हाइड्रोजन. बाजू वाले कार्बन को है ना क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन. और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. ये बात सब जानते हैं. अब होता पता है क्या है यहाँ पे बच्चे होता पता है क्या है? यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज आता है तो वो चाहता है मेरा चार्ज खत्म हो जाए. चार्ज इज काइंड ऑफ पनिशमेंट आप कह सकते हो, राइट? सो वी जस्ट वांट टू रिमूव दैट चार्ज. अब वो कैसे रिमूव होगा? बेसिकली ये अल्फा वाला हाइड्रोजन हमेशा कुर्बानी देगा. कैसे? यानी कि यहाँ वाला जो बॉन्ड है ना वो टूट के कार्बन पे चला जाएगा, ऐसे है ना. कार्बन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा. कार्बन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस. तो ये जो माइनस आएगा वो इस प्लस के साथ बॉन्ड बना देगा. बात समझ आई? यानी डायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया ऐसे. तो इसको कैसे दिखाएंगे हम? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यानी ये रहा कार्बन. इस कार्बन के पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था जो टूट चुका है. यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया है ऐसे. तो हाइड्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे पॉजिटिव. इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, नया बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये स्टेबल हो गया. इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. बेसिकली वी कैन से कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब अब बॉन्ड ही नहीं रहा. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही कंप्लीटली सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट गया. यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं? पार्टिसिपेट करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों. यहाँ पर आपका क्वेश्चन पता है कैसा आया था? यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से कहाँ जा रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम कहें कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ? ये कार्बन के जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव का मतलब पता है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले इसको? इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था. चमका, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था तो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल में गए, है ना. वेकेंट पी ऑर्बिटल में गए. पॉजिटिव कार्बोकैटायन के पास क्या होता है मैम? वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है. जिसको नहीं पता तो यहाँ पर देखना, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का यहाँ पर बच्चे सिग्मा बॉन्ड था, ये अल्फा कार्बन था, है ना. और नेबरिंग कार्बन के ऊपर जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसके पास क्या था? वेकेंट पी ऑर्बिटल. वेकेंट पी ऑर्बिटल. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं वेकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर. दैट मीन्स ये ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है. और इसीलिए याद रखना बॉन्ड का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होगा? कार्बन का सिग्मा हाइड्रोजन से वेकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर मूवमेंट होगा. तो इससे कार्बोकैटायन क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे. अगर बात करी जाए कार्बोकैटायन के कितने स्टेबल होंगे, मतलब अगर मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना, ये स्ट्रक्चर बनाया. तो बच्चों मेरे को बताओ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 अल्फा वाले, याद रखना अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के देखने हैं. तो यहाँ पे मेरे पास 3 है तो 3 अपने हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं. यानी एक बार इसने दिया, एक बार इसने और एक बार इसने. कैसे दिखाएंगे मैं बना देती हूँ. यहाँ HC मान लो ऊपर वाले ने दिया तो पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, CH2 और यहाँ पे H. ये एक बार बनाया. दूसरी बार हम बनाएंगे कैसे? ये देखो दूसरी बार हम कैसे बनाएंगे बच्चे. दूसरी बार बनाने के लिए हम इसका वाला हाइड्रोजन दिखा सकते हैं. यानी आप इसको ही कंटिन्यू कर लो नहीं तो नया दिखा दो, आप इसको ही कंटिन्यू कर लो नहीं तो नया दिखा दो. यानी कि एक बार इस H ने अपना सेक्रीफाइस किया इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH2, एक बार ऐसे दिखा सकते हैं. क्लियर चमका? एक बार हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे वाला हाइड्रोजन दिखा सकते हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे H पे पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिखा सकते हैं. तो ये हमारी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स दिख जाती है. यानी कि जितने ज्यादा अल्फा H उतना कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज देखो सारे बांट रहे हैं. तो आप ऐसा लिख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन जितने ज्यादा अल्फा H होंगे, प्रोपोर्शनल टू अल्फा H. जितने अल्फा H ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, और जितने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी. तो ये बात क्या आप लोगों को समझ आई?
हाँ या ना बता दो। क्या आप सभी को ये बात समझ आई? हाँ या ना बता दो एक बार। क्लियर है बच्चे? क्लियर है यहाँ तक, है ना? यहाँ तक ओके। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन मैम कार्बोकैटायन के अलावा और किस में भी दिखाओ? तो हाँ हो सकते हैं, फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। कैसे? आ जाओ। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब ये कार्बन है ना, 3 बॉन्ड एक रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हो ना आप लोग, वही अल्फा वाला कार्बन लेंगे, सेम वही हाइड्रोजन लेंगे। इस बार मैं पूरा खोल के दिखाई देती हूँ आपको, हाइड्रोजन दिखा देती हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, वापस आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये फिर से क्या करेंगे, देखो अब ये रेडिकल है, रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो नहीं चाहिए। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, रेडिकल्स में टूटेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, कार्बन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन और उस पे फ्री रेडिकल, इस तरीके से था। मतलब ये बॉन्ड को तोड़ के मैंने रेडिकल रेडिकल दिखा दिया। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। समझ आया? ये रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे और अपने पास क्या बना देंगे, देखो डबल बॉन्ड CH2 और इस H पे बेचारे पे रेडिकल आ जाएगा ऐसे। बात समझ आई? हाँ या ना बताओ। ये हमारे पास क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन का सेकंड पार्ट। अगर बात करें तीसरा हाइड्रोजन भी, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब ये तीनों हाइड्रोजन है ना, सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार इस हाइड्रोजन पे रेडिकल दिखा दो, बाकी डबल बॉन्ड CH2 कर दो। मतलब ये अगर CH2 था तो ये CH2 था तो ठीक है। इसके बाद में एक बार ये लास्ट वाला हाइड्रोजन, मतलब जितने अल्फा है सभी को पार्टिसिपेट करवाओगे, जितने अल्फा है बच्चे आप सभी को पार्टिसिपेट करवाओगे। तो यहाँ पे रेडिकल आया, वो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड ना देगा, है ना, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। बताओ क्या समझ आया या नहीं, हाँ ना बताओ, हाँ या ना, है ना। तो ये क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में पॉसिबल होता है। ठीक है, वही चीज आ जाएगी, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने अल्फा H उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, उतना फ्री रेडिकल स्टेबल ज्यादा। यानी आप लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H। और वो क्या हो जाएगा, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ आया, हाँ या ना बोलो, क्लियर है। ये हमारा पास क्या था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चमका बच्चों, क्लियर है या नहीं है, हाँ ना बता दो, है ना, जल्दी से बताओ। ओके, ये एक बार बना के देखना, आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखना, बनेंगे जरूर। उसके बाद तीसरा आता है हमारा एल्कीन्स। कौन सा आ गया, एल्कीन्स। बच्चे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं एल्कीन्स के लिए। तो मेरे पास में एल्कीन है, मान लो कोई एल्कीन दिखा देते हैं, ये रहा एल्कीन। ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, पूरा कर देते हैं कंप्लीट, कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में। ठीक है, समझ आना चाहिए। ये एल्कीन है, इसमें भी क्या ढूंढेंगे, अल्फा वाला कार्बन ढूंढेंगे। अल्फा ये रहा अल्फा। अगेन सेम तरीके से क्या करेंगे भैया, एक ही काम करना है। अल्फा वाला क्यों है ये अल्फा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है। एक बार ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ सभी के सभी, हाँ इधर ही आ जाओ। इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहाँ पे वही बात होगी ना, ये पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव वाला करके आए थे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। बात समझ आई? यानी कि ये हाइड्रोजन हमेशा कुर्बानी करेगा और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा HCH, विल गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस कार्बन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज और H विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर, एवरीवन क्लियर, इज इट क्लियर, लाइक दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम हम इस हाइड्रोजन के लिए करेंगे एंड अनदर टाइम इसके लिए करेंगे। ठीक है, सेम चीज हम रिपीट करेंगे। दैट मीन्स H पे आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बन विल गेट अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड हट गया ना, अब CH2 पे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। करेक्ट, क्लियर चमका? अच्छा, ऐसे ही सेम चीज विल डू द सेम थिंग विद दिस हाइड्रोजन एज वेल। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, H पे आ चुका है पॉजिटिव, पॉजिटिव आया या फिर क्या आया, पॉजिटिव ही आया मैम, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस आ जाएगा। इस तरीके से more the number of alpha hydrogen, more stable the alkene is, more will be the hyperconjugative structures. जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर से एक टॉपिक आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन?
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when hydrogen adds to an alkene, है ना। एल्कीन पे जब हाइड्रोजन ऐड करता है तो कितनी हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, उस पे हाइड्रोजन ऐड करेगा, और हाइड्रोजन ऐड कैसे होता है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करो, इसके बीच में हाइड्रोजन की मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन दरार डालेगा, एक एच इधर और एक एच इधर। तो इस टाइम पे क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हीट रिलीज होगी, कुछ अमाउंट की हीट क्या करेगी? रिलीज करेगी। इस हीट को ही कहते हैं क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने HOH। ठीक है, अब देखो ये चीज नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या चीज वो बताती हूँ। देखो जितना स्टेबल एल्कीन होगा, सोच के देखना, दिमाग पे जोर डालना। सो अगर मेरा एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, ओके, इफ एल्कीन इज मोर स्टेबल, रिएक्शन नहीं करेगा ना, वो हीट रिलीज कम करेगा ना, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी ना। स्टेबल वाला रिएक्शन क्यों करेगा? दैट मीन्स वी कैन से कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी। समझ आया? क्लियर हुआ या नहीं? हाँ ना बता दो, है ना। अब देखो इसी के बेसिस पर आपके सामने कुछ एल्कीन है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी में हमने क्या बताया? एल्कीन स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइपर कॉन्जुगेशन के, यानी नंबर ऑफ अल्फा एच के। नंबर ऑफ अल्फा एच के, जितने अल्फा एच ज्यादा एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल, जितना अल्फा एच ज्यादा एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं, मतलब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल फ्रेम आउट किए। चमका? अच्छा, आप देखो यहाँ पर एल्कीन, मैं आपको पूछ रही हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, और अभी बताया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। ट्राई करके देखो ऑर्डर को, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ट्राई करके देखो, सभी के सभी ट्राई करके देखेंगे। तो बच्चों मेरे पास में ये रहा एल्कीन, इसके बाजू वाला कार्बन यानी कि CH3, ये भी क्या है? CH3। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो यस वी कैन कैलकुलेट 3 अल्फा, यानी कि टोटल कितना? 6 अल्फा। यहां पर देखो एल्कीन के बाजू वाले कार्बन यानी एक CH3, दूसरा CH3, योर थर्ड CH3 एंड योर फोर्थ CH3, 3 3 3 3 मतलब 12 अल्फा एच। क्या हो जाएंगे? 12 अल्फा एच। इधर आ जाओ एल्कीन पे, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये भी रहा CH3, 3 3 3 मतलब 9 अल्फा एच। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक ही CH3 है, यानी 3 अल्फा एच। दैट मीन्स एल्कीन पे अल्फा एच से हमारा आंसर निकल सकता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे बी वाले के पास है, दैट मीन्स हमारा बी जो है विल बी द मोस्ट स्टेबल, सो लीस्ट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबल कौन है? जिसके पास ज्यादा अल्फा एच है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स जाता है स्टेबिलिटी के, तो इस वजह से सबसे कम बी। उसके बाद 9 वाला कौन? सी। उसके बाद कौन? 6 वाला यानी कि ए, एंड फाइनली इज योर डी। तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबिलिटी। अगर मान लो कभी मिसमैच हो रहे हैं, लेट्स से कभी सिस ट्रांस वाला अरेंजमेंट आ रहा है, तो आपने सिस ट्रांस पढ़ा था ना बच्चों, सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसका हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। ऐसे देखेंगे। समझ आया हाइपर कॉन्जुगेशन का ये कॉन्सेप्ट? आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों ये एप्लीकेशंस मैंने आपको अभी बताई, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, एल्कीन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। करेक्ट? इनको स्टेबल बनाने में कौन काम कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज्यादा, है ना, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। जितने ज्यादा अल्फा एच, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। मैम यहां तक मुझे पता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब बात करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ये बात है ना आप लोगों को जिनको नहीं पता, ये देखो ना, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? मतलब ये मान लो पॉजिटिव था, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन, और मान लो ये कोई ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्या हो रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन में? अच्छा, ऑर्बिटल ट्रांसफर वाला भी चीज बताऊंगी आपको। बच्चे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बॉन्ड इधर आ रहा था ना,
पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ताकि पॉजिटिव खत्म हो जाए। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और इस H पे पॉजिटिव आ जाएगा बेचारे पे। तो अगर देखा जाए इसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कहेंगे और इसको स्ट्रक्चर नंबर सेकंड कहेंगे, तो मैम साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट के अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सेकंड वाले में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहां पर आप देख पा रहे हो, मेरे को लगा था कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, है ना, क्योंकि बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल से डबल हो गया। सिंगल से डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिंगल की ज्यादा होती है, फिर डबल की और फिर उसके बाद ट्रिपल भी, है ना, ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, यही होता है ना, ऑर्डर यही होता है, सिंगल फिर डबल और फिर ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ होती है। आप सभी को पता होगा, ये चीज आप सभी को पता होगी, सिंगल फिर डबल और फिर ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ होती है। यानी समझ रहे हो बात, यहां पर मैंने कहा कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, और जब रिएक्शन में कर मतलब जब देखा हमने एक्सपेरिमेंट करके बॉन्ड लेंथ कम आ गई है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा, और ये डबल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है कम। चमका, क्लियर हुआ। इससे मतलब समझ आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। बात समझ आई, क्लियर हुआ। अल्फा H देखने होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में कई कई जगह -H इफेक्ट की भी बात करते हैं, जब देते हैं तो +H, जब लेते हैं -H। जैसे अभी तक हमने जब देखा तो कार्बन हाइड्रोजन दे रहा था, -H में लेते हैं, यानी कि मान लो मेरे पास इस बार कुछ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, उसके बाजू वाला कार्बन उसके साथ मान लो फ्लोरीन कनेक्टेड है, लेट्स से फ्लोरीन या फिर क्लोरीन ले लो, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कनेक्टेड है, तो इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है, ये बना दिया। तो अब पता है क्या होगा, अब ये कार्बन हाइड्रोजन थोड़ी ना जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा सिग्मा बॉन्ड के, बच्चे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही लेगा इस कार्बन पे कमी आएगी तो यहां से बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ऐसे उल्टा बॉन्ड जाएगा इस बार। पिछली बार क्या हो रहा था, एरोस दूसरी तरफ थे, अब ऐसे, तो ये बन क्या जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन CH2 फ्लोरीन पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, डबल बॉन्ड CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, -H भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कर क्या रहा है। +H में क्या था मैम, +H में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, मतलब हाइड्रोजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर एल्कीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, है ना, ये +H का इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे। इसका ऑर्बिटल बच्चे कौन सा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया, जो लेता है उसमें माइनस, और यहाँ H+ जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, समझ आया। यहाँ पे हमारे पास -H और +H इस तरीके से देखते हैं। अगर मान लो कोई नेगेटिव को स्टेबल करना है तो -H, किसी पॉजिटिव को, एल्कीन को, किसको भी स्टेबल करना है तो +H, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व होंगे, पाई वाले में, जो पाई वाला केस पढ़ा ना हमने, हाँ कहाँ गया, एल्कीन वाला केस, हाँ ये वाला केस, एल्कीन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्वेश्चन है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ने में लग रहे हैं, समझ रहे हो। ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड को तोड़ रहा है, बात समझ आ रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड से, कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पाई बॉन्डिंग को तोड़ देंगे। मतलब पाई बॉन्ड टूटता कब है, जब पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे का, समझ आया, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। लेकिन अभी आप ये सुन लो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, बात समझ आई, है ना। रेडिकल वाले में भी क्या था, पी में ही तो होता है वो रेडिकल, एम्प्टी पी में। रेडिकल वाले केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल वाले में, फ्री रेडिकल वाला यानी कि ये वाला, इसमें भी क्या हो रहा है, सिग्मा CH से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसमें, वेकेंट पी के अंदर, मतलब वेकेंट नहीं कहेंगे, हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड पी के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर। यहां से पता है मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला, आपको बता देती हूँ,
जिसको नहीं पता बच्चे, ये एडवांस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वेकेंट, ये वेकेंट है, वेकेंट नहीं है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है ये, ऐसे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसके, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ बात थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आया होगा। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ये सेशन कैसा था। ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई ट्रूली बिलीव कि आप लोगों के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। और याद रखना बच्चों, अनअकैडमी के बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, यूज़ करना है आपको कोड GG07, जिससे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ओनली बाय यूजिंग द कोड GG07। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।